हेलो दोस्तों, आज मैं आपको 4 स्विच, 3 सॉकेट और एक बल्ब होल्डर का कनेक्शन करके दिखाऊंगा। तो आप आज के मेरे इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। तो अब चलिए मैं इस बोर्ड की वायरिंग करके आपको दिखा देता हूं। तो देखिए, सबसे पहले हमें चारों स्विच के नीचे वाले पिन में कनेक्शन करना है। तो इस बोर्ड में 4 स्विच हैं, तो चारों स्विच के नीचे वाले पिन में हमें तार लगा देना है। ये फेज का तार है दोस्तों। यहाँ पर मैंने न्यूट्रल और फेज के लिए एक ही रंग का तार लिया है। आप चाहें तो फेज के लिए लाल और न्यूट्रल के लिए काला तार यूज में ले सकते हैं। अब देखिए, यहाँ से यहाँ लगेगा, तो मैं इसी में एक तार और ज्वाइंट कर देता हूँ और फिर इसे दूसरे वाले स्विच के नीचे वाले पिन में लगा देता हूँ। आपके बोर्ड में जितने भी स्विच रहेंगे, सभी स्विच के नीचे वाले पिन को हमें तार की सहायता से एक बना देना है, मतलब कि शॉर्ट कर देना है। अब देखिए, तीसरे वाले स्विच से हमें चौथे वाले स्विच में कनेक्शन करना है, तो मैं इसमें भी एक तार और ज्वाइंट कर देता हूं और फिर इस तार को तीसरे वाले स्विच के नीचे वाले पिन में लगा देता हूं। आप चाहें तो इस तार को सभी स्विच के ऊपर वाले पिन में भी कनेक्शन कर सकते हैं, यह काम कर जाएगा, लेकिन मैं सभी स्विच के नीचे वाले पिन में लगा रहा हूं। आप चाहें तो इसे ऊपर वाले पिन में भी लगा सकते हैं। अब देखिए, ये जो तार बचा हुआ है, इस तार को हमें चौथे वाले स्विच के नीचे वाले पिन में लगा देना है। अब इतने में हमारा फेज का वायरिंग कंप्लीट हो जाता है दोस्तों। अब हमें तीनों सॉकेट और बल्ब होल्डर में न्यूट्रल के तार का कनेक्शन करना है। तो चलिए मैं एक तार ले लेता हूँ। ये न्यूट्रल का कनेक्शन होगा दोस्तों। इस तार को मैं बल्ब होल्डर के किसी भी एक पिन में लगा देता हूँ। तो मैं इसे ऊपर वाले पिन में लगा देता हूँ और अच्छे से कस लेता हूँ। अब देखिए, यहाँ से जो तार निकलेगा, उस तार को हमें 5 पिन सॉकेट के एन वाले पिन में कनेक्शन करना है। तो चलिए तीनों सॉकेट के एन वाले पिन में तार को लगा लेते हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ पर एक तार और ज्वाइंट कर लिया। अब मैं इसे यहाँ पर लगा देता हूँ। 5 पिन सॉकेट के एक तरफ L और दूसरे तरफ N लिखा होता है, तो जिस तरफ N लिखा होता है वहाँ पर हमें न्यूट्रल के तार का कनेक्शन करना होता है। अब देखिए दोस्तों, इसी तार को हमें इन दोनों सॉकेट में भी कनेक्शन करना है। तो मैं इस तार में एक तार और ज्वाइंट कर लेता हूँ और फिर इसे दूसरे वाले सॉकेट के N वाले पिन में लगा देता हूँ। तीनों सॉकेट के N वाले पिन और बल्ब होल्डर के किसी भी एक पिन को हमें तार की सहायता से शॉर्ट कर देना है, मतलब कि हमें इन चारों पॉइंट में न्यूट्रल के तार का कनेक्शन कर देना है। अब चलिए दोस्तों, मैं इस तार को यहाँ पर लगा देता हूँ। अब इतने में हमारा न्यूट्रल का वायरिंग भी कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक तथा शेयर कीजिए। अब हमें एक एक स्विच के साथ सॉकेट और होल्डर का कनेक्शन करना है। तो चलिए सबसे पहले 5 पिन सॉकेट का कनेक्शन स्विच के साथ कर लेते हैं। ये देखिए, ये फेज वाला पिन है 5 पिन सॉकेट का, यहाँ पर L लिखा होता है। तो मैं यहाँ पर तार को लगा देता हूँ और फिर इसे अच्छे से कस देता हूँ। अब हमें इस तार को स्विच के ऊपर में कनेक्शन कर देना है। ये वाला स्विच इस 5 पिन सॉकेट का हो जाएगा दोस्तों। आप जिस भी स्विच के साथ जिस भी सॉकेट या होल्डर का कनेक्शन करना चाहें कर सकते हैं। तो अब चलिए दूसरे वाले सॉकेट का कनेक्शन भी दूसरे वाले स्विच के साथ कर लेते हैं। तो मैं सॉकेट के फेज वाले पिन में तार को लगा देता हूं और फिर इस तार को नीचे वाले स्विच के ऊपर वाले पिन में कनेक्शन कर देता हूं। ये देखिए, अब इस तार को हमें इस वाले स्विच के ऊपर वाले पिन में लगा देना है। दोस्तों, आपको मेरे चैनल पर सभी तरह का बिजली वायरिंग का वीडियो मिलेगा, तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। अब देखिए, हमें तीसरे वाले सॉकेट का कनेक्शन भी तीसरे वाले स्विच के साथ करना है। तो मैं सॉकेट के L वाले पिन में इस तार को लगा देता हूं। अगर आप 5 पिन सॉकेट के जगह पर 2 पिन सॉकेट का कनेक्शन करना चाहें तो कर सकते हैं। अब देखिए, इस तार को हमें यहाँ पर लगाना है। ये वाला स्विच तीसरे वाले सॉकेट का होगा, तो इस तार को हमें तीसरे वाले स्विच के ऊपर वाले पिन में लगा देना है। अब हमारे पास बल्ब होल्डर का एक पिन और चौथे वाले स्विच का ऊपर वाला पिन बचा हुआ है, तो इन दोनों में भी हमें तार का कनेक्शन कर लेना है। ये चौथा वाला स्विच बल्ब होल्डर का होगा दोस्तों। आप किसी भी स्विच को कहीं पर भी कनेक्शन कर सकते हैं। आप जिस वाले स्विच से जिस सॉकेट या फिर बल्ब होल्डर का कनेक्शन किए रहेंगे, वो वाला स्विच उसको ऑन ऑफ करेगा। अब इतने में हमारे इस बोर्ड का वायरिंग कंप्लीट हो जाता है।
अब हमें इसमें सप्लाई के तार का कनेक्शन करना है। तो सप्लाई के तार को कहाँ कहाँ लगाना है चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखिए मैंने 2 तार ले लिया है सप्लाई के लिए। इसमें का जो न्यूट्रल तार है उस तार को हमें तीनों सॉकेट में से किसी भी एक सॉकेट के न्यूट्रल वाले पिन में लगा देना है। तो मैं यहाँ पर लगा देता हूँ न्यूट्रल वाले तार को। आप इसे किसी भी सॉकेट के एन वाले पिन में लगा सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसे बल्ब होल्डर के न्यूट्रल वाले पिन में भी लगा सकते हैं। तो देखिए मैंने न्यूट्रल के तार के साथ इस तार को ज्वाइंट कर दिया। अब मैं इसे वापस से 5 पिन सॉकेट के एन वाले पिन में लगा देता हूं। अब देखिए दोस्तों, हमें फेज सप्लाई चारों स्विच में से किसी भी एक स्विच के नीचे वाले पिन में देना है। तो मैं किसी भी एक स्विच में इस तार को लगा देता हूं, लेकिन सिर्फ नीचे वाले पिन में लगाना है, तार को ऊपर में नहीं लगाना है। तो चलिए मैं इस तार को इस वाले स्विच के नीचे में लगा देता हूं। आप इसे किसी भी स्विच में लगा सकते हैं। अब चलिए दोस्तों, मैं इस बोर्ड को इसके बॉक्स में फिट कर लेता हूं, फिर आपको दिखाता हूं। तो देखिए मैंने इस बिजली के बोर्ड को इसके बॉक्स में फिट कर लिया। अब इसमें 4 पेज लगे हुए थे, तो मैं इन चारों पेज को लगा लेता हूं और अच्छे से कस लेता हूं। ये देखिए दोस्तों, अब इतने में हमारा यह बिजली का बोर्ड बनकर तैयार है।